क्रोध बढ़ाई। वो जंजार देखो क्रोध बढ़ाई। बाहर के दुश्मनों से तो बच जाओ, लेकिन भीतर के दुश्मनों से बचना बहुत कठिन है। बाहर के कुसंगों से तो बच जाओगे, लेकिन भीतर के कुसंगों से बचना बड़ी सावधानी की बात है। जो भीतर के कुसंगों से बच जाता है वो वीर नहीं, वो महावीर कहलाता है। इसलिए देखिए, क्रोध ही में शिव ने, क्रोध में ही दक्ष ने शिव को अपमान कियो। क्रोध में ही यज्ञ में सती ने तन त्याग दियो। पहले तो सती जी ने अपने पति की बात नहीं मानी, और वो कह रही है कि निमंत्रण नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, पिता के घर और गुरु के घर तो कोई अपमान की बात नहीं है। हालांकि महादेव जी ने ये भी कहा कि पिता का घर और गुरु का घर अपना ही घर होता है, तो तदपि विरोध करे जा कोई, और तहां जाए कल्याण में होई। फिर भी वहां पर अगर कोई विरोध करता है तो नहीं जाना चाहिए। भले ही तुम्हारे पिता का घर है, लेकिन तुम्हारे बहन है और तुम्हारी भौजाई अगर विरोध करे तो मत जाना बिना बुलाए, अन्यथा अपमान हो जाएगा। भले ही गुरु का आश्रम है, लेकिन अगर कोई गुरु भाई और दमंग है और वो विरोधी है तो मत जाना वहां पर। लेकिन सती जी ने नहीं मानी। क्रोध में ही दक्ष ने शिव को अपमान कियो। क्रोध में ही यज्ञ में सती ने तन त्याग दियो। क्रोध में ही शिव ने फिर यज्ञ को विध्वंस कियो जी। क्रोध करे शिव ने सिर ब्रह्मा को उड़ाए दियो। प्रभु के उखाड़े दांत दक्ष को सिर काट दियो। क्रोध करे शिव ने सिर ब्रह्मा को उड़ाए दिया। प्रभु के उखाड़े दांत दक्ष को सिर काट दिया। भागे फिरे देव सब क्रोध ने जुल्म किया। मचरे हाहाकार देखो क्रोध बढ़ाई। ओ जंजार देखो क्रोध सबई का काले भाई। क्रोध सबई का काले भाई, कोई फिर नहीं पावे पार देखो क्रोध बढ़ाई। ओ जंजार देखो क्रोध बढ़ाई। और देखिए, भक्त अम्बरीश को दुर्वासा ने तीनों श्राप। विष्णु ने घुमाया चक्र, दुर्वासा बहे उदास। ये साधारण आदमियों की बात नहीं है। क्रोध के भावावेश में बड़े बड़े लोगों के मामले बिगड़ जाते हैं। और ध्यान रखो, ये सबके अंदर होता है, एक आगे भीतर की। और एक बात और पता है, अगर तुम होश के साथ अगर उपयोग करोगे
तो वो क्रोध भी कभी अमृत बन जाएगा। अच्छे आदमी के हाथ में अगर अमृत विष पहुंच जाए तो वो विष को भी अमृत बना देता है, और गलत आदमी के हाथ में अमृत पहुंच जाए तो वो अमृत को भी विष बना देता है, जहर बना देता है। इसलिए आप सावधानी के साथ बरतोगे तो ये क्रोध ही तो करुणा बनेगा, ये क्रोध ही तो शील बनेगी। असावधानी में बरतोगे तो फिर ये क्रोध विनाश कर देगा, और सावधानी से बरतोगे तो फिर एक नव निर्माण करोगे। देखिए और आगे, हाँ भक्त अम्बरीश को दुर्वासा ने तीनों श्राप, विष्णु ने घुमाया चक्र दुर्वासा बहे उदास, क्रोध के कारण फिर झेले भारी त्रासदी। क्रोध करी कपिल जी ने मारे हैं सगर के पूत, सनकादिक ने क्रोध करी राक्षस किए हर के दूत। क्रोध कर कपिल जी ने मारे सगर के पूत, सनकादिक ने क्रोध करी राक्षस किए हर के दूत। बड़े बड़े तपस्वी क्रोध के वशीभूत कर बैठे टकरार, देखो क्रोध बढ़ाई हो जजार, देखो क्रोध बढ़ाई। क्रोध सबई का काले भाई, क्रोध सबई का काले भाई, कोई बिर नहीं पावे पार, देखो क्रोध बढ़ाई हो जजार, देखो। और देखिए, आप सोच रहे होंगे महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इस क्रोध के तूफान में बह गए तो फिर हम कैसे हैं? ये कोई बात नहीं है, ये सिर्फ बात एक सूत्र की है। जैसे गाड़ी को चलाता है ड्राइवर, तो गियर डालने में कितनी देर लगती है? लाला थोड़ी देर बंद कर दो जी, ए लल्लू ये जल सेवा बंद कर दो थोड़ी देर। तो गियर को बदलने में कितनी देर लगती है? और जब आगे से रास्ता जब बंद होता है तो फिर पीछे को भी ले ली जाती है गाड़ी, और ड्राइवर को कोई पत्रा नहीं देखना पड़ता है कि कब क्लच दबानी है और कब रेस बढ़ानी है, कब ब्रेक लगाना है। सज्जनों, ये शरीर भी हमारा गाड़ी है, ये जीवन भी हमारी गाड़ी है। अगर हमारी समझ में आ जाए और कला आ जाए, जैसे ड्राइवर की कला होती है, तो गियर बदलने में फिर देर क्या लगेगी? गियर ही तो बदलना है। इसलिए मैं बताऊंगा, अभी समय रहेगा तो। हाँ, क्रोध ही के कारण महाभारत सो युद्ध भयो, 18 छोड़ी सेना को विनाश भयो। मेरे भाई बहनों, क्रोध में कोई समाधान भी नहीं होते हैं। आप ये मत समझ लेना कि हम लड़ाई लड़ करके समाधान मिल जाएगा हमें, और गहरे फंस जाओगे।
इसलिए हाँ, क्रोध ही के कारण महाभारत सो युद्ध भयो, 18 छोड़ी सेना को विनाश भयो। क्रोध के ही कारण कृष्ण को परिवार सब नष्ट भयो। पहले महाभारत का युद्ध हुआ और फिर बताते 36 वर्ष बाद आप सब में यादवों का युद्ध हुआ, उसमें उनका विनाश होगा। और आज भी देखते मेरे भाई बहनों, देखिए क्रोध करे परिषद मरे, सर्प को उठाए लायो, किया ना विलंब इसके गले बीच डाल आयो। क्रोध कर परिषद मरे, सर्प को उठाए लायो, किया ना विलंब इसके गले बीच डाल आयो। सिने शराब पियो फेरे भारी पछताओ, पाए दुख अपार देखो क्रोध बढ़ाई, जंजार देखो क्रोध बढ़ाई। क्रोध सबई का काले भाई कोई बिर नहीं पावे, पार देखो क्रोध बढ़ाई, ओ जंजार देखो क्रोध बढ़ाई। क्रोध है अंधेरी रात कछु नहीं सूझ पर, जैसे घनघोर बादल हो रहे हो, एकदम अंधकार छाया हुआ हो और फिर कहीं गहरे जंगल में फंसे हुए हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब क्रोध का भावावेश होता है, सज्जनों आज भी हम देख रहे हैं वर्तमान में, थोड़ी सी तू में भई और उठाई बंदूक को धड़ाक मार दी, एक तो वैसे चला गया और उसकी बहन और बेटी और परिवार किचरे आए और सजा काट रहे आए, मानो 3 पीढ़ी पीछे चली गई, सब काम खत्म हो गया जीवन का। और एक बात बताएं, जब बाद में होश आता है तब फिर एक दूसरे पर आरोप लगाता है, तेने नहीं माना। युधिष्ठिर बैठे हुए और द्रौपदी आरती करने के लिए आई और वो उदास बैठे, चिंतन चल रही युद्ध के कितने लोग मारे गए। और जब चित्त में चिड़चिड़ापन होता है, मैंने कहा नहीं पहले कि जब अपना कैमरा खराब होता है तो सारी तस्वीरें बेकार हो जाती हैं। युधिष्ठिर बैठे, टेंशन बहुत था भीतर में, हजारों लाखों माताओं की विधवाओं की आवाज आ रही थी, अरे युधिष्ठिर तेरा नाश हो जाए। और द्रौपदी आई आरती की थाली लेकर के और वे बोल पड़े कि अब आएगी थाली लेकर के आरती करेंगे, सगम मानसन खाएंगे दो तरफ से। द्रौपदी ऊपर चढ़े को थाली फेंक दी, क्या सुनने की हिम्मत है? क्या मैंने करवाया युद्ध? तब तो हाथ नहीं रुके, फांसे फेंकते में भाइयों को भी दांव पर लगा दिया, सारे राज्य को दांव पर लगा दिया और मेरे को भी दांव पर लगा दिया। क्या मैं तुम्हारी कोई अमानत थी? एक पत्नी के नाते से भी ये पुरुष का अधिकार नहीं होता है कि वो पत्नी को कहीं जुआ में हार जाए या पत्नी को कहीं वो बेच दे या पत्नी से कोई अपना व्यवसाय चलाए। कोई पत्नी विषय की सामग्री नहीं है।
और फ्री में 5 भाइयों के बीच में थी, तो उन्हें पूछा था 4 भाइयों को, और दोनों में विवाद हो गया। सज्जनों, जब लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाता है, खाना पीना सोना बैठना उठना सब आराम हो जाता है। इसलिए ध्यान रखो, एक आदमी तो पहले विचार करता है और एक बाद में विचार करता है। जो पहले विचार करता है वो विवेकी होता है, समझदार होता है, ज्ञानी होता है, और जो बाद में विचार करता है वो मूर्ख होता है, वो अज्ञानी होता है। एक भैया को बताते रहते कि हमारी पत्नी को बहुत बड़ा स्वभाव है, और एक दिन चढ़ गई बात में बात, मैंने एक चांटा मार दिया और वो एकदम केस खोल करके सामने आ गई, कहते ने समझ नहीं पाई। और भैया की मेरी गुस्सा चढ़ गई, 7वें पारे पास कर गई, बंदूक टंगी कवरा में, तो चलो गो सीधा, और मैंने बंदूक उठाई और लगाए खासतौर पे तेरी दाढ़ी मारो तेरी। पर वो भी कितनी जितने का असली बाप का हो तो दे, और छाती खोल दी दे। पर भैया कछु सुबह घरी थी, मैं नहीं सोची हाले के जितो मच जाएगी, हूँ जेल में चलो जाऊंगा, मोड़ी मोड़ा भटक जाएगा। मैंने कही प्रवेश तू बड़े बाप की और हूँ छोटे बाप का, और बंदूक के कवरा में फेंक के थका पे और फिर में पैर रख बाजी में, और वो एक उदाहरण बन गया। सज्जनों, इसी को कहते हैं होश। अगर उस समय पर अगर ये होश जागृत हो जाए तो वो बहुत बड़े तूफान से बच सकता है, और अगर उस समय अगर विस्मृति आ गई तो दुनिया में फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं है। ये किसी ईश्वर और भगवान और परमात्मा की बात नहीं है। इसलिए कितना बढ़िया कहा कवि ने, क्रोध है अंधेरी रात कछु नहीं, सूझ पर करते रहे खोटे कर्म जरा नहीं होश रहे। सुने ना किसी की भली बात कोई लाख कहे जी, वो तो समय ऐसी होती है। खेर तेरो बाप है जे, हमारा को बाप अपना ने मरे को माँ बाप। अरे बेटा तेरी सास हो जे, हमारी कौन सास बात सुना, मर गई माई सास, और हमने बहुत फायदा कर लो, अब तो हम चप्पल ते जूता ते करेंगे स्वागत, सास को स्वागत। लेकिन जब बाद में जब होश आता है तब पछताते, फिर कहते हैं माता जी गलती हो गई, पिताजी गलती हो गई। कौन था वो गलती कर गया, अब कौन है वो माफी मांग रहा है। ध्यान रखो, तुम्हारी बेहोशी तुमसे पाप करवाई गई, और तुम्हारी होश की दशा अब तुमको धर्म की ओर ले जा रही है। इसलिए अगर आप जीते जागृत हो, होश में हो, तो आप अपने इन भीतर के शत्रुओं को परास्त कर सकते हो, और जब भीतर के शत्रुओं को अगर परास्त कर दिया तो फिर आप बुद्ध हो, फिर आप कबीर हो, फिर आप मीरा और मंदाल शाह हो। जो सामग्री और जो खजाना उनके अंदर में था वो तुम्हारे अंदर में है। एक बुद्ध वंदना में एक अच्छा सूत्र आता है, नमो तस्य भगवते अरे अतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य मैं नमस्कार करता हूं भगवते, जो भगवत्ता को प्राप्त हुआ कोई महापुरुष है वो भगवत स्वरूप ही होता है। अरे अतो, अरे कहते हैं दुश्मन को, और जिसने अपने दुश्मन का हनन कर दिया वो संबोधि को प्राप्त हो गया, वो सम्यकता को प्राप्त हो गया, वो समता को प्राप्त हो गया। सम्मा संबुद्धस्य, वो बुद्ध है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर आपने अपने भीतर के विकारों को देख लिया तो वो बुद्धत्व आपके अंदर में है।
और आप बुद्ध के तो गीत गाते रहे, अब बाबा साहब के तो गीत गाते रहे, लेकिन अपने भीतर झांक करके नहीं देखा तो आप बुद्ध से बहुत दूर हैं। कपड़ा पहन करके कोई बुद्ध नहीं होता है और कपड़ा पहन करके कोई कबीर नहीं होता है। सज्जनों, जिसने भीतर से बदल लिया अपने आप को, वो बुद्ध बन गया, कबीर बन गया। काया वीर कबीर है, सब वीरों में वीर। जिसने अपने काया की दूसरों को जीत लिया वो कबीर है। कामा ने काया, बामा ने बीज और रामा ने रमा हुआ। जो हमारे अंदर में जो चेतना है, जो जीव है, आत्मा है, जो रमा हुआ है, वही तो कबीर है, वही तो बुद्ध है। इस विषय पर वक्त आएगा तो फिर चर्चा करेंगे। मैंने निवेदन किया क्रोध है अंधेरी रात कछु नहीं, सूझ पर करते रहे खोटे कर्म जरा नहीं होश रहे। सुने ना किसी की भली बात कोई ना कहे, करके विचार सब देख लेना मेरे भाई। किया है जिन्होंने क्रोध कबहू नहीं शांति पाई। करके विचार सब देख लेना मेरे भाई। किया है जिन्होंने क्रोध कबहू न शांति पाई। क्रोध को विसार दियो प्रेम से तो बहन भाई। अमृत यही जगसार देखो क्रोध बढ़ाई, ओ जंजार देखो क्रोध बढ़ाई। क्रोध सबई का काले भाई, क्रोध सबई का काले भाई, कोई नहीं पावे पार देखो क्रोध बढ़ाई, ओ जंजार देखो